या पाकिस्तान में जो एक नया डिज़ाइन का सेंस बदला था वो अंग्रेज़ों के आने की वजह से। तो वहाँ एक टर्म शुरू हुई थी जिसको ब्रिटिश राज कहते हैं। जी। अच्छा, उस ब्रिटिश राज का हमारी जो वहाँ पे सो कॉल्ड अपर क्लास है, उनका गुफ्तगू करने का स्टाइल, उनका रहने का स्टाइल, उनकी कॉन्वर्स मैं तो देहात से आया हुआ, रोडू सुल्तान से आया हुआ, मैं तो बहुत ही बेसिक मासेस गलियों और थड़ों में बैठने वाला वो वहाँ से आया था। लेकिन वहाँ की जो अपर क्लास है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश स्टाइल में अंग्रेजी बोलना, उनकी तरह उनका रहना स्टाइल है, रहना सहना उन्हीं की तरह वो। अच्छा, उस ब्रिटिश स्टाइल में अंग्रेज़ों ने एक डिफरेंट आर्किटेक्चर दिया पाकिस्तान में, जिनमें मतलब कि आपको सारी एग्जांपल मिलेंगी। लाहौर का जयपुर हो गया, नेशनल जो फार्स की बिल्डिंग हो गई, अच्छा इसी तरह गंगा राम, इस तरह का एक जो मुगलों के बाद जो आर्किटेक्चर आया है, मुगलों को गिरा के जो अंग्रेज आया था, तो उस अंग्रेज ने एक डिफरेंट सेंस ऑफ डिजाइन दी थी। ठीक है, वो उसका फिर आपको असम्बली मैदान में उसका फायदा हुआ उस सेंस का। मैंने उन्हें ये कहा कि जी कि जो कॉम्बिनेशन है साउथ एशिया और यूरोप का, वाह, उसको मिला दिया उसको मिला के इसको नई टर्म निकाली और इस टर्म को तुम होम फर्निशिंग में यूज करो। उन्होंने किया तो एक महीने में, द फर्स्ट मंथ ही रेज्ड द सेल ऑफ $5 मिलियन। $5 मिलियन एक महीने में सेल अप गई। फिर क्या हुआ, बुला लिया उन्होंने आपको? नहीं, मैं तो वहीं था। नहीं, वो कहा कि यार ये क्या किया तुमने? हाँ, मैंने पूरी टीम भेजी उन्हें राजस्थान में ना, कि उनके डिजाइन और जो नेचुरल कलर है और वो जो सब्जियों से रंग बनाते हैं और वो, और हमारी जैसे अजरक है, उनको अगर उन डिजाइन और उन रंगों को जो कि हजारों सालों से सिंथेसिस होके जो है वो पक के वो डिजाइन बाहर आता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, विजुअल स्ट्रेंथ है, उसको यूज करो आप। अच्छा, अब मैंने ना, मेरे पास टाइम कम है, मैंने बातें करनी दरमियान में से। आखिरी जॉब आपने कहाँ पे की? कैल्विन में? कैल्विन क्लाइन में आप आर्ट डायरेक्टर थे। हाँ। और इस बात को 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजर गए। तो 20 साल के बाद आपने सोचा कि मैंने जॉब नहीं करनी इसके बाद? कैल्विन क्लाइन आपकी आखिरी जॉब थी, बहुत अच्छी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, और उसमें आप आर्ट डायरेक्टर 5 थे। 5 आर्ट डायरेक्टर, एक पाकिस्तानी, 2 इटालियन, 2 फ्रेंच। और तो वहाँ पे तो आपकी तनख्वाह होगी लाखों में पाकिस्तानी। मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने पैसे वहाँ पे मिलते थे। उसके अलावा फिर मेरी फिंगर टिप्स 40-50 लाख होगी पाकिस्तानी। यार कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा। हाँ, 100,000 इज इक्वल टू करोड़ उस वक्त। तो आपने 1 करोड़ की जॉब छोड़ दी। हाँ, और कहा कि मैंने अब इसके बाद काम कोई नहीं करना, मैं मूवीज बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। क्यों? यार देखो, जिंदगी में आपके पास एक जिंदगी आपको मिलती है, उस जिंदगी में अगर आपने अपने ख्वाब पूरे नहीं किए, वाह, तो फिर आपकी वो जिंदगी उसमें और इस कबूतर में जो यहाँ बैठा हुआ या वो बैठा उसमें क्या फर्क है? नहीं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी तो है ना, सबके पास इतने वसाइल और ये चीजें तो होती हैं, फिर आप अपने अखराजात कैसे पूरे करने लगे? नहीं, वो ये हुआ था कि जब मैंने जॉब छोड़ी ना, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है जिसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ी। इसने कैल्विन क्लाइन ने अपने लाइसेंस यूनिलीवर को भेज दिए। ओके। तो जो फ्रेग्रेंस मैं कर रहा था, तो उसके वो उन्होंने उसे भेज दिया। यूनिलीवर ऑफर्ड मी द जॉब, कहते तुम इधर आ जाओ, हम तुम्हें वही सैलरी देंगे और वैसे। ठीक है। ये क्योंकि कंपनी बंद कर रहा था कैल्विन क्लाइन, तो ये बैठ के आराम से प्रॉफिट खाना चाह रहा था, यानी कि अपने लाइसेंस के पैसे खाना चाहता। मुझे क्या पड़ी है कि मैं मुसीबतों में। ठीक है। तो उन्होंने मुझे गोल्डन शेक हैंड दिया। उसने कहा जी ये इतने पैसे, इफ यू वांट टू लीव द कंपनी। वो गोल्डन शेक हैंड लेके मेरे पास कुछ पैसे आ गए थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अब मैं आसूदगी है, अब कर सकता हूँ, मैं उस वक्त सिंगल भी था, शादी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, सब कुछ। तो मैं वो रिस्क ले लिया कि अब जो है ना, जिंदगी के जो ख्वाब थे वो पूरे करूँ। जबरदस्त। आप फिर उसके बाद अगले इन 20 वर्षों में आपने पेंटिंग्स बनाई, आपने मूवीज बनाई, आपने अफसाने लिखे, शायरी की, किताबें लिखी, प्ले लिखे, यहाँ पर थिएटर, लोगों ने आपको आके यहाँ पे सराहा भी, सुना भी। और अब आप पिछले 20-22 सालों से जॉब नहीं करते। तो आपका आमदन का क्या है, जरिया का आमदन क्या है? देखिए, किताबें बिकती, अंग्रेजी की किताबें तो बिल्कुल शफाफ,
एक किताब बिकेगी, उसके ऊपर जो रॉयल्टी है राइटर की वो आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। ठग करके। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है? पाकिस्तान वाला बिल्कुल। पाकिस्तान में भी तो आपकी किताबें 5 में किताबें हाँ, वहाँ छपी, पाँच और बड़े जबरदस्त बड़े पब्लिशर ने छापी, बहुत बड़े पब्लिशर। पैसे वैसे भी मिले? बस आप उसको और लोगों को जवाब पता चल गया इसका। हाँ, तो टच ना ही करें। अच्छा, मेरा यहाँ पे आपको बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले, और अभी भी लोग आपकी बात सुनने आते हैं, आपका पढ़ा हुआ जो है, लिखा हुआ आपका पढ़ रहे हैं। क्या जिंदगी के बारे में अगर क्या सोचते हैं, जिंदगी का निचोड़ क्या निकाला आप? यार देखो ना, अगर आप जहाँ से आए हैं और आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हाँ जी। कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे उस पाकिस्तान ने और मेरे गांव ने, मेरे शहर ने, मेरी गलियों ने, मेरे मोहल्लों ने मुझे सिखाया है। ठीक है। उसने जो सिखाया है मुझे उसका वो वापस भी करना है, पे बैक करना है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं भूल जाऊँ जो एहसानात मेरे मुल्क ने मेरे पे किए हैं। मुझे सिखाया है, मुझे पढ़ाया है, मुझे उस वहाँ पे खड़ा किया है, और वो करने के लिए मेरी जो सबसे ज़्यादा जो मुझे इज्जत मिलती है वो ये मिलती है कि मेरे सब्जेक्ट्स में जो ओरिजिनल पॉइंट होता है वो मेरा देश होता है। मेरी पेंटिंग की पूरी एक सीरीज है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है, बल्कि एक पेंटिंग में तो मैंने दरिया सिंध की मिट्टी यूज की है रंगों में, यानी कि पेंटिंग में से आपको दरिया सिंध की खुशबू आती है। आपकी जो किताबें हैं उनके नाम बड़े दिलचस्प हैं। लफ्जों में तस्वीरें, गोल ऐनक के पीछे, मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है। इस तरह के नाम बड़े दिलचस्प हैं, और आपने वाकई गोल ऐनक पहनी है। खुद आपकी शख्सियत के बारे में एक तासुर बड़ा डिफरेंट है। लोग आपको देखते हैं, क्या कहते हैं, और ये इमेज क्या है, यानी आपको अपना आप इस तरह से ही अच्छा लगता है? बस यार ये क्योंकि मेरा ताल्लुक डिजाइन से है, तो पूरे आर्टिस्ट लुक है आपकी। वो अपने फेस के, अभी मैंने दाढ़ी ट्रिम की हुई है और ये तो काफी नीचे लंबी जाती है, तो वो मेरा एक प्रकार की तरह फेस गोल है, बिल्कुल प्रकार रख के आप मेरा चेहरा बना सकते। क्या बात है, क्या बात। तो अच्छा ये बताएं, आपके अफसानों में भी हमें ये हम जिस परस्ती से मुतालिक बड़ी चीजें मिलती हैं आपकी राइटिंग्स में, आपने इसके ऊपर पढ़ा है? ये क्या है, ये फितरी अमल है या लोग अडॉप्ट कर लेते हैं? क्योंकि अमेरिका में तो बड़ी आज़ादी, मुझे पता चला यहाँ पे लोग बकायदा रैली निकालते हैं, और बहुत बड़ी रैली होती है जिसमें यानी ये वो मर्द हजरात जिन्हें हम गेज कहते हैं, जो आपस में ही शादी कर लेते हैं, वो। तो आपने इनके मुतालिक पढ़ा, क्या ये नेचुरल है या लोग इसे अडॉप्ट करते हैं? देखें, इट्स नॉट अ सर्कमस्टांस। ये नहीं है कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई तो बीवी जो है वो तंग आके लेस्बियन होगी। अच्छा, ये टोटली फॉल्स एटीट्यूड है। ठीक है। वर्ड्स दैट ये इनबॉर्न ऐसे ही होता है। इनबॉर्न आप लेस्बियन होंगे या गेज होंगे?